नमस्कार साथियों, मैं ईडब्ल्यूएस आरक्षण सभा से कुमार केशव आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। अगर आपने इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथियों, हमारा जो आंदोलन है ईडब्ल्यूएस 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो मोदी सरकार ने 10% का आर्थिक रूप से जो आरक्षण प्रदान किया था लोकसभा चुनाव से पहले, उसमें कई सारी खामियां आई थी। हमने बराबर इसके बारे में वीडियो बनाया है आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को इस अभियान में जोड़ने के लिए। अगर आप हमारे अभियान में अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा वीडियो का जो रीच है काफ़ी दूर तक जाए, सभी बच्चों तक जाए जो भी इस आरक्षण के अंतर्गत आ रहे हैं और इनका लाभ उनको मिल सकता है। साथियों, अभी तक आप सभी लोगों का सहयोग हम लोगों के जो YouTube चैनल पे चाहे Facebook पोस्ट पे आते रहा है, कंटिन्यूसली आते रहा है, जो कि ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन जो 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो रिजर्वेशन दिया गया है, 10% आर्थिक रूप से जो गरीब श्रवण को जो आरक्षण दिया गया है, इसमें सबसे बड़ा लूप होल है कि इसमें कोई आयु सीमा में कोई छूट नहीं है, कोई फीस में कोई छूट नहीं है, कोई स्कॉलरशिप की कोई व्यवस्था नहीं है। तो आप सभी लोगों ने हमारा उत्साहवर्धन किया है, मेरे सभी वीडियोस को लाइक किया है और चैनल को बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब किया है। अगर आप में से कोई भी बच्चे अगर मिस कर रहे हैं, अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा जो अपडेट्स है, हमारा जो न्यूज़ आता है, जो भी अंदर से निकल कर बातें आती हैं, जो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं, जो स्ट्रेटजी को शेयर करता हूं कि आगे हमारा स्टेप क्या होगा, आगे हमारा मोरल डाउन कैसे नहीं होगा, आगे हम अपना मोरल को बूस्टअप कैसे करेंगे और इस मूवमेंट को आगे ले जाकर एक मुकाम तक, सही मुकाम तक कैसे पहुंच, इसमें जो भी खामियां हैं उसको दूर किया जाए और सभी बच्चों को जो गरीब स्वर्ण जो आरक्षण से जिनको लाभान्वित होना है उनको सही ढंग से उनको लाभ मिले, आयु सीमा में छूट मिले, एज रिलैक्सेशन मिले, उनको अटेम्प्ट में रिलैक्सेशन मिले, उनको फी में रिलैक्सेशन मिले। तो काफ़ी सारे बच्चों का कमेंट्स आते रहता है कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वी शुड डू नाउ फॉर द ईडब्ल्यूएस एज रिलैक्सेशन मूवमेंट। आप सभी लोग जो एफर्ट डाल रहे हो डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि वो फेसबुक हो गया, जैसे कि वो यूट्यूब हो गया, बीजेपी का जो बीजेपी लाइव करके है, बीजेपी इंडिया करके है, तो जो बीजेपी का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, उन चैनल्स पे जो भी वीडियोस आते हैं उन पे आप कॉन्टिन्यूअस निरंतर रूप से आप उन पे कमेंट्स करते रहें कि एज रिलैक्सेशन मुझे चाहिए, है ना, एज रिलैक्सेशन के बिना ये आरक्षण बिल्कुल अधूरा है। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हो उसी ढंग से इसको थोड़ा सा और आपको जो मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि कमेंट करते रहें, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करें। पहली बात ये। दूसरी बात क्या है बच्चे कि फेसबुक पे जो पोस्ट आ रहे हैं, फेसबुक पे जितने भी पोस्ट आ रहे हैं, अभी चुनाव का अभी दिन है, अभी चुनाव चल रहा है, जितने भी पोस्ट आते हैं फेसबुक पे, जो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके पोस्ट हो, जो केंद्रीय मिनिस्टर्स हैं, चाहे जो बिहार में जो बीजेपी की जो सरकार है, बीजेपी जदयू की, तो वहाँ जैसे सुशील मोदी जी हो गए, और भी सारे जो प्रोमिनेंट मिनिस्टर्स हैं, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं, जो प्रोमिनेंट फेस है, उनका जो भी कमेंट आता है यूट्यूब पे आए, फेसबुक पे आए, ट्विटर पे आए, आप उनसे अपना संवाद स्थापित तभी कर सकते हैं जब आप अपना जो अंदर का बात है, जो आपकी जो मन की बात है, उस मन की बात को आप है सो अपना कमेंट के थ्रू उनके सामने जाहिर करेंगे। तो इसमें कोई भी कंजूसी आप लोगों को नहीं करना है कि कमेंट करना छोड़ दे, अब वेट करें, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक ये प्रोसेस एंड नहीं हो जाता है, जब तक एज रिलैक्सेशन मिल नहीं जाता है, आपको भी नहीं रुकना है तब तक, और तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। साथियों, बहुत सारे दोस्तों मित्रों का संदेश ये आता है कि बीजेपी को बायकॉट किया जाए, तो इसमें मैं कहूँगा कि बीजेपी को बायकॉट करना हमारा सफलता की तरफ राह नहीं होगा, वो एक गलत राह साबित हो सकती है। क्यों? इसका रीज़न ये है कि आपको जो आरक्षण दिया गया है, 10% का जो आर्थिक रूप से जो आरक्षण दिया गया है, ये बीजेपी की सरकार ही आपको दी है, ठीक है, ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं दी है, ये कोई लेफ्ट की सरकार आपको नहीं दी है। आपका जो मूवमेंट है इसमें कोई आपको कांग्रेस का कोई लीडर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें कोई लेफ्ट का लीडर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसमें कोई भी आरजेडी का कोई लीडर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपकी बात अगर सुनी जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख नेता है, जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे आपके बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी हो, चाहे आपके गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी हों, वही आपकी बात को सुनेंगे और जो प्रोसेस है वो ड्यू प्रोसेस होते हुए जाके आपका ये फाइनलाइज होने वाला है। तो ऐसा मत करो कि आप बायकॉट करके पूरा मूवमेंट
टाइप का चलाओ। मैं इसके फेवर में नहीं हूं, क्योंकि आज नहीं तो 1 महीना बाद, 1 महीना बाद नहीं तो 6 महीना बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। वो सिर्फ बीजेपी की सरकार आपको देगी। तो बीजेपी को आप बायकॉट करके आप ना लिखें, ठीक है। मैं यही कहूँगा। ये बात इतनी प्रमुखता से, इतना कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली काफ़ी सारे मिनिस्टर से कांटेक्ट किया है, फ़ोन पे ही बात किया है, मिला भी है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि चीज़ें हो रही हैं, चीज़ें हो जाएंगी। तो उसमें आपको कहीं से डीमोटिवेट नहीं होना है कि ये चीज़ नहीं होगा, एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये बच्चे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी चुनाव है, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के कुछ पॉलिसीज़ होंगे, अभी इस चीज़ को वो नहीं लेकर आ रहे हैं। तो हो सकता है कि ये चुनाव के पहले भी आ जाए, हो सकता है कि ये चुनाव के जस्ट बाद आ जाए, हो सकता है चुनाव के 1 महीने बाद आए। तो इससे आपको दिग्भ्रमित नहीं होना है, डाइवर्ट नहीं होना है। हमारा सोल मोटिव है कि ईडब्ल्यूएस में एज रिलैक्सेशन मिलना है। अब वो महीने दिन के भीतर मिले, चाहे 1 वीक के भीतर मिले, चाहे 2 महीना के भीतर मिले, चाहे वो 6 महीना के भीतर मिल जाए। अगर ये मिल जाता है, अगर 6 महीना के अंदर ये चीज़ नहीं मिलता है, तो फिर हम लोग कुछ प्रोग्राम है सो आगे अख्तियार करेंगे, आगे देखेंगे कि आगे का हमारा स्टेज कैसा होना चाहिए। अभी काफ़ी सारे मिनिस्टर्स जो बीजेपी के हैं तो चुनाव में लगे हुए हैं, तो उनसे पर्सनल कांटेक्ट नहीं मिल पा रहा है, उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण जो है सो हम अपना बात को, अपनी जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हम अपनी बात को पर्सनली उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी कई सारे डिफरेंट मीडिया है, डिफरेंट सोर्सेज है, जिससे हम लोग अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाने में बहुत हद तक सफल हुए हैं। तो हो सकता है कि हमारा जो रिजल्ट है सो 1 महीना के भीतर आ जाए, 20 दिन के भीतर आ जाए। तो आपको होप रखना है, होप को खोना नहीं है, ठीक है। लाइफ में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है होप। आशा है तो आपकी ज़िंदगी है, ठीक है। अगर कोई आदमी निराश होकर बैठ जाएगा तो अच्छा काम क्या, उससे छोटी छोटी काम भी उससे नहीं पूर्ण हो पाएगी। तो इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर, आप लोग छात्र हो, आप लोग बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हो, आप बहुत सारे परीक्षाएं की तैयारी करते हो, तो आप अपना तैयारी करते रहिए, निरंतर तैयारी करते रहिए। और जिनका भी एज जो है सो लिमिट पार कर रहा है, जो क्रॉस कर रहा है, जो इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन ये है कि आप सभी लोग भी तैयारी करते रहो। हो सकता है ये चीज़ महीने दिन के भीतर अनाउंस हो जाए, 20 दिन के भीतर अनाउंस हो जाए। और निगेटिविटी मत फैलाओ, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी यहाँ पे नहीं आने वाली है जो आपको है सो एज रिलैक्सेशन देगी। आपने देखा होगा बच्चों, 6 महीना 7 महीना पहले जब कांग्रेस पार्टी को हम लोग ट्वीट करते थे, कांग्रेस पार्टी के जो आला कमान है, श्रीमान राहुल गांधी जी, चाहे सोनिया गांधी जी, चाहे उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन सभी को हमने ट्वीट किया। उनका कोई रिप्लाई नहीं हुआ है कि राहुल गांधी अपने आप को जनेऊधारी क्यों कहते हैं। जब उनको सवर्णों की बात उनको अच्छी नहीं लगती है, सवर्णों का जो कंसर्न है उनके एजेंडा में नहीं आता है। रिजर्वेशन का मतलब सिर्फ SC ST और OBC का रिजर्वेशन ही उनके एजेंडा में आता है। तो ऐसे विपक्ष का सुपड़ा साफ हो जाना ही इस भारतवर्ष से ज़रूरी है। और ये चीज़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे स्टेट्स में अपना सत्ता जो है सो काबिज कर चुकी है, और बहुत सारे स्टेट जहाँ पे अभी काबिज करना बाकी है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो लेफ़्ट के लोग हैं, ये जो लेफ़्ट की पार्टियाँ हैं, ये भी क्या कहती है, इनका जो ब्रांडिंग होता है चीज़ों को लेकर वो गरीबी होता है। मतलब लेफ़्ट की जो पार्टियां हैं, लेफ़्ट की जो स्टूडेंट यूनियन है, आइसा हो गया, DSF हो गया, और भी सारे जो स्टूडेंट यूनियन जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में कार्यरत है, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो पटना यूनिवर्सिटी हो, मगध यूनिवर्सिटी हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी हो, लंगट सिंह कॉलेज हो, चाहे देश के अवस्थित किसी भी कॉलेज, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी में जो भी लेफ़्ट के जो पार्टियां होती है, वो लोग का एजेंडा होता है गरीबी का, लेकिन ऐसी गरीबी का नहीं जो कि सवर्ण का गरीबी का हो। जैसे जो सवर्ण के भीतर जो गरीबी है, आर्थिक रूप से आरक्षण जो है, तो ये बात, इन मुद्दों को ये लोग कभी प्रमुखता से नहीं उठाएं। तो आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बायकॉट नहीं करें, क्योंकि आपको बीजेपी ही 10% का ये जो आरक्षण है प्रदान की है। भविष्य में आपको बीजेपी ही एज रिलैक्सेशन, अटेम्प्ट रिलैक्सेशन, फी रिलैक्सेशन सब कुछ देगी। थोड़ा सा भरोसा रखिए, और थोड़ा सा आप इस चीज़ को देखो कि आपके पास कोई रिसोर्ट नहीं, आपके पास कोई दूसरा
लाइन ऑफ एक्शन नहीं है जो आप उसको अख्तियार करोगे, किसी दूसरे पार्टी को आप अप्रोच करोगे, आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। यही बात अगर ओबीसी का होता, यही बात अगर एससी का होता, यही बात अगर एसटी कम्युनिटी में अगर एज रिलैक्सेशन को नहीं दिया गया होता तो अभी तक बवाल मच गया होता, ठीक है। लेकिन ये सवर्णों का आरक्षण है, गरीब सवर्ण इसमें आ रहे हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग का कंसर्न होता है कि गरीब सवर्ण को आरक्षण क्यों मिल गया, सवर्णों को क्यों आरक्षण मिल गया। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि यूपीएससी में जो सिविल सर्विसेज में जो कट ऑफ हो रहा है तो उसमें आप देखेंगे तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है जो सबसे नीचे जा रहा है, एससी एसटी के कट ऑफ से नीचे जा रहा है, ठीक है। वो ये चीज़ नहीं देखेंगे कि ओबीसी के कट ऑफ से नीचे जा रहा है। वो कहेंगे कि सवर्ण मतलब अमीर होते हैं, सवर्ण मतलब बहुत ज़्यादा इलाइट लोग होते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं, मतलब ज़्यादा उनका जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है काफ़ी हाई होता है, लेवल ऑफ एजुकेशनल बैकवर्डनेस उसमें नहीं होता है, सोशल बैकवर्डनेस नहीं होता है। बिल्कुल गलत बात है ये। आज के दिन में बहुत सारे सवर्ण भाई हमारे रिक्शा ठेलते हैं, वो पान का दुकान तक लगाते हैं, अपनी जीविका उपार्जन के लिए दूसरे स्टेट में जाके वो गार्ड की नौकरी करते हैं। सवर्ण में भी गरीबी है और हम इस मुद्दे को उठाते रहेंगे, प्रमुखता से इस बात को उठाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आगे की वीडियो में और कुछ नए अपडेट्स लेके ज़रूर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।